नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है ये। इस चैप्टर से आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो कि आपको अच्छा खासा नंबर दिलवा सकता है बोर्ड एग्जाम में। और बहुत लोग हैं त्रिकोणमिति से डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक से डरते हैं। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन मैं उन सभी से वादा करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा ना कि आपको लगेगा कि जैसा मीठा पानी है, बस ग्लास में भरिए और पीते चले जाइए। इतने बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में हम रिवीजन ही करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है और हमें पढ़ने के लिए समय नहीं हमारे पास, सिर्फ रिवीजन करना हमें है। और सारे के सारे पुराने क्वेश्चन हमारे हैं। ये 2019 के क्वेश्चन है, 2020 के क्वेश्चन है, ठीक ना। वही वाला काम हम आपको बार बार रिपीट नहीं करवाना चाहते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा उसको पता है कि आपने 2023 बढ़िया से पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से रट लिया है, तो वो आपसे पुराने क्वेश्चन ही करेगा। समझ में आई बात ना। देखिए, बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है। तीनों क्वेश्चन हमारे छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो कि 1 नंबर का हो सकता है और 2 नंबर का हो सकता है। 1 नंबर कितना जरूरी है ये आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, क्योंकि 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं और 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शंका वाली बात नहीं है। समझ में आई बात ना। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा है, साइन 27 अंश बटा में कॉस 63 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों को छोड़िए, पहला हम इसको देखेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, साइन 27 अंश बटा में कॉस 63 अंश का हमें मान निकालना, यानी कि वैल्यू निकालनी है। इसके लिए त्रिकोणमिति का छोटा सा सूत्र हम प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सभी को पता है। वो फॉर्मूला हमारा होता है साइन 90 अंश माइनस ए, ठीक ना, बराबर हमारा क्या होता है, कॉस ए। बराबर हमारा क्या होता है, कॉस ए होता है। अब ये जो हमारा ए दिया गया है ना, ये मान लीजिए हमारा क्या है, 27। मानना क्या है, मतलब है ही, इसमें कोई शंका नहीं है। जो हमारा ए होता है वो क्या होता है, 27 होता है या 63 होता है। जो हमारे अंक होते हैं, जो हमारे अंश में आते हैं, वही हमारा ए होता है। समझ में आई ना। चलिए, अब क्या दिया गया हमारे पास है, साइन 27 बटा में कॉस 63, ठीक ना, सभी में हम अंश लगा देते हैं, बराबर। अब देखिए, साइन का फॉर्मूला जो हमें दिया गया है, अब हम यहां पर प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो क्या दिया गया है, साइन, ठीक ना। अब 90 अंश दिया गया तो 90 अंश सीधे लिखेंगे, माइनस ए की जगह पे 27, क्यों 27 बटा में हम सीधे सीधे इसको उतार देते हैं। क्या दिया गया हमारा है, कॉस 63 अंश, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हमसे ये कह रहा है साइन 90 अंश माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। क्या होता है, कॉस ए होता है। तो वही चीज है, साइन 90 अंश माइनस ए यानी कि 27 हमने लिख दिया, बस यही किया है। 90 में से हम 27 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। अब साइन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 63 अंश बटा में कॉस 63 अंश, ठीक ना। अब इससे सीधे सीधे कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारा 1, जो कि हमारा यही आ जाएगा आंसर। हम आपको बोले हैं ना, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, जो कि आपको 1 नंबर या 2 नंबर आसानी से दिलवा सकता है। हमें अगर पेपर देना होता है, अगर हमें बोर्ड एग्जाम देना होता है तो इतना समय भी नहीं लगता, उसको कर देते हैं। लेकिन हमें नहीं देना, देना आपको है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हमारा समझाने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। समझ में आई बात ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको समझने का प्रयास करिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज हो, या कोई काम कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं, ध्यान से जो भी करना ध्यान से करना, ठीक ना। अब चलिए, अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, ठीक ना। देखिए, आपको थोड़ा स्पीड में समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। समय वो वाली समय नहीं है कि हमें कहीं जाना नहीं, हमें ये समय नहीं है कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए समय नहीं है। कहने का मतलब हमारा ये बोर्ड एग्जाम के लिए समय नहीं है। हमारे पास आज 10 तारीख हो गई, हमारी 22 फरवरी से हमारा एग्जाम ही है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं आपके पास, तो 10 दिन में जो भी करना है आप 10 दिन के अंदर ही करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 यानी कि 26 अंश हो, जहां 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है,
ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक ना। अब देखिए क्या हमें दिया गया है, साइन 3a दिया गया है, इसके बराबर में क्या दिया गया है, कॉस a माइनस 26 अंश, ठीक ना, जी हमें दिया गया है। अगर हम यहाँ से सीधे सीधे बात करें तो बायां पक्ष, ठीक ना, अगर हम ऐसे लेंगे तो बायां पक्ष हमारा हो जाएगा, अगर हम सीधे सीधे ऐसे लेंगे तो हमारा ये दाहिना पक्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो हम चूंकि हम आपको सामने से पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा बायां हुआ और ये हमारा दाहिना हुआ, ठीक ना। तो हम बायां पक्ष लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस a माइनस 26 अंश, ठीक ना, इक्वल साइन। अब फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, फॉर्मूला जो हमारा है वो वही लगेगा, क्या लगेगा, 90 अंश लगेगा। बाकी क्या दिया गया है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे हम, 3a है तो यहाँ पे 3a लिख देंगे। बाकी कोई अंक दिया नहीं गया है, जैसे कि यहाँ पे 26 दिया गया है, पहले वाले में 27 दिया गया था, है कि नहीं है। अब इस प्रकार से सीधे क्या दिया गया, 3a दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे 3a लिखेंगे। अब देखिए, अब इसके बराबर में हमारा ये होता है, ठीक ना, इसके बराबर में ये होता है, इसको हम उस साइड में करेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, सीधे सीधे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आप लिखेंगे कॉस। ये तो हम आपको साइन समझाने के लिए लिखे थे, साइन जो है वो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, बाकी हमारा होगा क्या यहाँ पर, कॉस हो, क्योंकि ये हमारा है 3a में जाएगा तो 90 अंश, यानी कि साइन यानी कि कॉस के रूप में कन्वर्ट होगा, किसमें, कॉस के रूप में हमारा कन्वर्ट होगा। कॉस से कॉस हमारा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, a माइनस 26 अंश इक्वल 90 अंश माइनस 3a हमारा बचेगा, क्या बचेगा, यही बचेगा ना, 3a बचेगा। अब देखिए a हमारा यह 3a, ये इसको हम इस साइड में करेंगे और इसको हम इस साइड में करेंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, 26 को हम इधर करेंगे और 3a को हम पहले कर देंगे, ठीक ना। तो 3a है इधर आएगा तो माइनस 3 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में, तो a प्लस 3a हमारा हो जाएगा, क्यों, इक्वल में करेंगे हम, माइनस 26 दिया गया उधर जाएगा तो प्लस में 26 हो जाएगा, तो 90 अंश प्लस 26 अंश, जी हमारा हो गया। समझ में आया आप सभी लोगों को ना। अब देखिए 3a को हम a में जोड़ेंगे तो 4a हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा बराबर में। अब 90 में हम 26 को जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 116 अंश हो जाएगा, 116 अंश हो जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 116 बटा में 4 हो जाएगा, जो कि हमारा सीधे सीधे किससे कट रहा है, 29 से, 29 से कट रहा है हमारा, किससे कट रहा है, 29 से हमारा कट रहा है, तो सीधे सीधे हमारा 29 आ जाएगा, यानी कि a बराबर हमें कितना मिला है, a बराबर 29 अंश मिला। तो a का जो मान आया है, a की जो वैल्यू आई है वो कितना में मिला है, 29, यानी कि 29 मिल गया है। समझ में आया आप सभी लोगों को। देखिए बहुत ही छोटा है हमारा ये, इससे आसान भाषा में आपको कोई और नहीं समझा पाएगा, इससे आसान भाषा में। मैं तो कहता हूं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करिए कि सर या भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें फिर से समझाइए, हम आपको नई वीडियो बना के देंगे बिल्कुल इसी क्वेश्चन के ऊपर, और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मुझसे जितना होता है मैं आपसे उतना बढ़िया समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ आपके लिए। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बढ़िया है, क्या किया जा सकता है। ये तो समझ में आया कि नहीं आपको। देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं ये सब पिछले वाले चैनल पर, ये तो हमारा नया चैनल है, पिछले वाले चैनल में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, रीयूज्ड कंटेंट लग गया था, इस वजह से हमारा जो चैनल है वो बंद हो गया है। उस पर हमारे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर थे, ये तो हमारा नया चैनल है, ठीक ना। उस पर हम रिविजन करवा चुके हैं, उस पर भी, और क्लास भी हम खत्म कर चुके हैं। ये तो हमारा नया चैनल होने के कारण जो है इस वजह से थोड़ा डाउन हो गया है, बाकी तो आपको वही अंदाज में पढ़ाएंगे और वही अंदाज में चलते रहेंगे हमेशा के लिए। समझ में आई बात ना। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी को। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं इसीलिए हम पहले में लिख दिए हैं, क्वेश्चन जो हमारे हैं वो छोटे छोटे दिए गए हैं इसीलिए हम पहले में लिख दिए हैं, ठीक ना। अब ये हमसे क्या बोला, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है tan 30 अंश कॉसेस 60 अंश प्लस tan 60 अंश sec 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखिए tan 30 अंश, अब देखिए अंश में जो वैल्यू होते हैं 30 अंश का, 40 अंश का, 90 अंश का, 60 अंश का, इनकी जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो हम आपको समझाएं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। उंगलियों के माध्यम से हम आपको समझाएं कि आप उंगली से निकाल सकते हैं,
इतनी आसान भाषा में समझाए हैं, तो उंगली से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या दिया गया है, कॉसेस क्या है 60 अंश है, प्लस में 10 60 अंश है, फिर सेक 30 अंश दिया गया है। 10 30 अंश का मान होता है हमारा, जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 अपान में रूट में 3 होता है। कितना होता है 1 अपान रूट में 3 होता है। और जो कॉसेस 60 अंश का मान होता है वो हमारा क्या होता है 2 बटा में रूट में 3, यानी कि 2 अपान रूट में 3 हमारा होता है। प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। 10 60 अंश का मान होता है रूट में 3, कितना होता है रूट में 3 होता है, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह हमारा है तो गुणा करेंगे। सेक 30 अंश का मान हमारा कितना होता है 2 होता है, सॉरी सेक 30 अंश का मान हमारा कितना होता है 2 रूट में 3 होता है, मतलब 2 रूट में 3 पूरी का बटा में आ गया। ठीक ना। अब देखिए सेक कोसेस 60 अंश और सेक 30 अंश, इसका जो होता है ये सेम ही होता है। क्या होता है ये सेम ही होता है। बाकी इसका जब हम करेंगे, इसको हल करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। बाकी ये बीच में प्लस का चिन्ह हमारा लगा है, तो ये हमारा क्या बचेगा सिर्फ इधर 2 बचेगा। बाकी इसकी अगर हम बात करें तो गुणा जब हम करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक ना। अब रूट से रूट कैंसिल हमारा हो जाएगा, गुणा करेंगे सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बटा में 3 प्लस 2, ये 2 हमारा बचा। ठीक ना। क्या बचा ये 2 बचा बराबर में। अब देखिए पहले तिरिया गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 बटा में 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 बटा में 3 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया आपको। बस एक लाइन का ही उत्तर है, एक लाइन का है। नहीं समझ में आया आपको, फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए 10 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितने होते हैं 1 अपान रूट में 3। कॉसेस 60 अंश का जो वैल्यू होता है वो 2 अपान में रूट में 3 होता है। बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए हैं। 10 60 अंश का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है रूट में 3 होता है, मल्टीप्लाई। ठीक ना। सेक 30 अंश का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2 अपान रूट में 3 होता है। अब देखिए रूट 3 नीचे भी है, रूट 3 नीचे भी है, हम गुणा करेंगे क्योंकि इंटू लगा तो गुणा करेंगे हम, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही मिलेगा। देखिए रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा रूट में 3 ही मिलेगा। कितना मिलेगा हमें, सॉरी 3 मिलेगा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा 3 ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा 2 अपान 3, 2 अपान 3। अब फिर रूट से रूट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मतलब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हमारा हो जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 बचेगा। तो तिरिया गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हमारा जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 बटा में 3 हमारा आ गया। कितना आ गया 8 बटा में 3। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर 3 क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कहिए हम आगे बढ़ें। अगर ना समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट कर दें कि सर हमें समझ में नहीं आया है, आप हमें फिर से समझाइए, हम आपको दूसरे पार्ट में जरूर समझाएंगे। ठीक ना। चलिए अब इससे आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6, टोटल मिलाकर हम 6 क्वेश्चन को आपको समझाएंगे, जो कि आपको 3 क्वेश्चन समझा चुके हैं, बाकी हमारा ये 3 क्वेश्चन बचा है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, विलेज में अपने गांव में रहता हूँ मैं। ठीक ना। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि सेक 4a इक्वल कॉसेस a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह दिया गया है, उसमें कुछ नहीं करना, चेंजेस कोई भी नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपको दूसरा वाला क्वेश्चन याद है कि हमने किस प्रकार से उसको हल किया है, सॉल्व किया है, तो चौथा वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल हल कर ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है। चलिए करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है सेक बोल रहा है, सेक 4a है, क्या है 4a बोल रहा है। ठीक ना। अब इधर में क्या दिया गया कॉसेस a माइनस 20। ठीक ना। अब देखिए अगर हम इसको पहले लाएंगे तो कॉसेस a माइनस 20 हमारा हो जाएगा, क्यों इक्वल में ये उधर जाएगा, तो जिस प्रकार से हम आपको साइन के लिए बताए थे उसी प्रकार से इसका भी होगा, तो सेक का कॉसेस हो जाएगा। ठीक ना। सेक का कॉसेस होगा तो कॉसेस हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना। बाकी हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे 90 अंश माइनस 4a। ठीक ना। ये हमारा बचेगा। हम आपको अभी बताए हैं, अभी हम आपको बताए हैं। देखिए ध्यान देना तभी समझ में आएगा भैया, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। जो बात है वो सीधी यही है। ठीक ना। कॉसेस से कॉसेस हमारा हो गया कैंसिल। ठीक ना। क्या बचा हमारे पास
a माइनस 20, ठीक ना, बराबर में क्या बचा फिर 90 अंश माइनस 4a, क्या बचा 4a बचा। अब ये देखिए हमारा माइनस, ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में, मतलब प्लस 90 अंश फिर माइनस 4a दिया गया है, तो इधर आएगा हमारा, ठीक ना, इधर आएगा तो हमारा तब भी क्या हो जाएगा माइनस है, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 4a हमारा हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल में ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 90 अंश हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा, तो a प्लस 4a, तो मतलब 5a हमारा हो जाएगा इक्वल में। अब 90 में 20 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 110 अंश मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 110 अंश मिल जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 110 बटा में 5, ठीक ना, तो कितना हमारा हो जाएगा सीधे सीधे डायरेक्ट करेगा तो 22, कितना आ जाएगा 22 अंश आ जाएगा, यानी कि a बराबर हमें कितना मिल गया 22 अंश, जो कि हमारा यही आ जाएगा फाइनल आंसर। कितना आसान है, इसलिए हम आपको पहले समझा दिए हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो इसी प्रकार से और इसने इतने ही समय में आप हल कर सकते हैं, ठीक ना, इसीलिए हम आपको पहले समझा दिए हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया है? जिसने दोबारा देखा उसको समझ में आ गया होगा, जिसने पहले देखा ही नहीं है उसको क्या खाक समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही सिंपल दिया गया, उसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है 2 10 13 अंश, मतलब 2 यानी कि 2 10 30 अंश बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हमसे ये पूछ रहा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना, लेकिन सिंपल जितने भी लोग सिंपल होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, समझ में आई ना, जितने भी लोग सिंपल होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, उनके अंदर में जो जुनून होता है ना, जुनून होता है वो बहुत खतरनाक होता है। क्या बोला है 2 10 30 अंश बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, हमसे ये बोला है। अब देखिए 2 10 हमारा दिया गया है, 2 10 30 अंश, अब 30 अंश की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, तो 1 प्लस क्या दिया गया है 10 स्क्वायर 30 अंश दिया गया, क्या दिया गया है 10 स्क्वायर 30 अंश दिया गया है। अब देखिए 2 को तो हम 2 लिख सकते हैं, बाकी बीच में कुछ लगा नहीं तो इंटू मतलब गुणा मान सकते हैं, तो गुणा कर देंगे। 10 30 अंश का मान कितना होता है 1 अपान में रूट में 3, कितना होता है 1 अपान में रूट में 3 होता है, ठीक ना। पूरा का बटा करेंगे हम, 1 दिया गया तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे हम, क्यों प्लस है तो प्लस कर देंगे, 1 प्लस, मोबाइल का नाम नहीं है भैया, 1 प्लस 1 धन है, ठीक ना। 10 स्क्वायर 30 अंश, मतलब फिर वही बात है 1 अपान रूट में 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 बटा में रूट में 3 हो जाएगा, ठीक ना, 2 बटा में रूट में 3 हो जाएगा। तो एक तो हमारा एक ही दिया गया है, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, ठीक ना, तो 1 प्लस 1 अपान में 3 ये हमें मिलेगा। अब आगे बढ़े हम, अब देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे इसे 2 बटा में रूट में 3, देखिए 3 एक कम 3 1 4, गुणा करेंगे 3 एक कम 3 1 4 ऐड करेंगे तो 4 बटा में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बटा में 3 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है 4 बटा में 3 को? अब देखिए इसको हम ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, ऊपर नीचे करेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, जब ऊपर नीचे करेंगे तो 2 बटा में रूट में 3 हो जाएगा, गुणे में 4 हमारा चला जाएगा ऊपर, 4 बटा में रूट में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बटा में रूट में 3 आ जाएगा। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 बटा में रूट में 3 गुणे 3 बटा में 4, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब देखिए ऐसे काटेंगे तभी हमारा ठीक है, बाकी 2 एक कम 2 2 दूना 4 हमारा बच जाएगा, रूट 3 हमारा दिया गया है और 3 बचा है, ठीक ना। रूट 3 से 3 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, रूट में 3 मिलेगा, बटा में 2 हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, जो क्या आ जाएगा रूट में 3 बटा में 2, यही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। देखिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमें दिया गया इसी का हम उल्टा कर देंगे, जो दिया गया इसी का उल्टा कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, बस आ गया फाइनल आंसर। समझ में आया किसी को? बहुत ही सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री आपको अगर पढ़ना है ना
तो आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 90 अंश का, 60 अंश का, 180 अंश का, 270 अंश का, 360 अंश का। ये सभी वैल्यू से आपको याद करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, मान निकालना पड़ेगा आपको, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ गई बात ना? देखिए सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से हमारा ये तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया, मतलब छठा वाला, तीसरा यानी कि तीसरा बोले या छठा बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तो हमारी बारी बारी से लगे ही रहेंगे, क्वेश्चन नंबर बोले इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना? अब देखिए क्या बोल रहा है हमसे, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, ये हमसे बोला। अब क्या करना है, इसका भी मान निकालना है, ठीक ना? क्या दिया गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक ना? अब देखिए 1 तो हमारा 1 होता है, 1 का 1 कर देंगे हम, ठीक ना? अब 45 अंश का जो मान हमारा होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना? कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर बटा में 1 है तो प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 45 अंश दोनों में दिया गया है, तो 45 हमारा हो जाएगा, ठीक ना? अब देखिए 1 हमारा है, सीधे आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, -1, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, ठीक ना? अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा, 1 में 1 2 जोड़ेंगे तो हमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा। चूंकि देखिए अब 2 का भाग 0 में दे या 0 का भाग 2 में, तो हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब जब 0 ही मिलेगा तो हमें यही आ जाएगा फाइनल आंसर। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन अगर आप सभी लोग ध्यान देंगे, समझेंगे, तब तो आप आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात ना? कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधे आपके मुंह पे कहता हूं मैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये 6 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, 6 के 6 आपको समझ में आ गए हैं। समझ में आ गए हैं तो फटाफट कमेंट कर देना कि हाँ सर या भैया हमें समझ में आ गया है, और आप आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा, ठीक है? चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।